Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif Ali Imran, FBA, Mastery Batch 5 from Wakent under the mentorship of Sir Zubair Taj. Today I will discuss product sourcing. What is product sourcing and why we do product sourcing? अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले कौन सा स्टेप होता है और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले हम प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम जब हमारी प्रोडक्ट हंट हो जाती है या फाइंड हो जाती है, सर्च हो जाती है, उसके बाद हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट अब सोर्स करवाना है या सोर्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली किसी भी आप रेप्यूटेबल सप्लाईज से क्वालिटी प्रोडक्ट को एट गुड प्राइस पे बाई करते हैं और उसको फिर किसी भी मार्केट में आप अच्छे पैसों में सेल करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है सोर्सिंग। इनफैक्ट जब तक आपकी सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी, आप इसको गुड प्राइस पे नहीं बाई करेंगे सप्लायर से, तब तक आप इसको अच्छे प्रॉफिट में, अच्छे मार्जिन में किसी भी मार्केट में सेल नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि बाइंग अगर आपकी अच्छी होती है तो प्रॉफिट मार्जिन भी फिर अच्छे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी भी सप्लायर से चीज़ को ख़रीदें तो उसकी क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको अमेज़न पे सेल करने जा रहे हैं तो अमेज़न एक बहुत वेल रिनाउंड ब्रांड है, दुनिया में बहुत अच्छा एक मतलब ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र होगा उसकी ही कोशिश होगी, उसकी यही एक अप्रोच होगी कि एक ये वेल रिनाउंड ब्रांड है, अमेज़न ऑनलाइन स्टोर है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बड़ी क्वालिटी की होंगी। इसलिए आपने क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और उसकी जो प्राइस है वो भी बड़ी अच्छी प्राइस में आपने उसको लेना है। आप अच्छी प्राइस में लेंगे तभी आप इसको अच्छी प्राइस में आगे अमेज़न पे सेल कर सकेंगे। ठीक है, आपके मार्जिन्स भी अच्छे होंगे, फिर जो एंड यूज़र है उसको भी आप अच्छी प्राइस में दे सकेंगे। लाइक आपका जो कंपेटिटर है वो कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल XYZ प्रोडक्ट है, वो आपको $7 में दे रहा है तो आप इसको 6.5 में बेच दें। सेम क्वालिटी है, सेम फीचर है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने उसको हंट करते वक्त देखा था, सब चीज़ें आपने फिर सेम रखनी है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, प्रोडक्ट सोर्सिंग को आपने बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ये बड़ा की पॉइंट है आपकी पूरे इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोसेस फ्लो क्या होता है जी। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने अब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट की सिलेक्शन होगी, उसके बाद आपने पेटेंट को चेक करवाना है। जब तक आप पेटेंट अपनी प्रोडक्ट का नहीं चेक करवाएंगे तब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कीजिएगा। इन केस अगर आपने विदाउट चेकिंग द पेटेंट अपनी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और नेक्स्ट लेवल पे आपको ये पता चला कि वो पेटेंट तो ऑलरेडी किसी का था, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकेंगे। आपकी सारी एफर्ट, सारे एक्सपेंसेस, सारी ईच एंड एवरीथिंग वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पेटेंट चेकिंग। देन फिर आप सोर्सिंग सप्लायर्स, आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपने अली बाबा से, किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट आपने करना है। फिर आपने इवेलुएटिंग एंड सिलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर को आपने इवेलुएट करना है और उनकी सिलेक्शन करनी है। फिर आपने इन्हीं 5 सप्लायर में से जो 3 सप्लायर हैं उनको आपने सैंपल ऑर्डर करना है। ठीक है, कि वो आपको प्रोडक्ट का जो सैंपल है वो आपको भेजें। वो मोस्टली जो प्रैक्टिस की जाती है वो यही है कि आप चाइना में ही उनको कहें कि वो आपको, आप उनको एड्रेस दें कि इस एड्रेस पे जो है ना वो सैंपल भिजवा दें, ताकि आपकी टाइम, आपकी कॉस्ट, ये सब चीज़ें सेव हों। फिर आपने उस सैंपल की जो क्वालिटी है उसको एश्योर करना है कि वो क्वालिटी में कैसा है, कि आपने जिस तरह क्वालिटी उसको कही थी वही क्वालिटी है कि नहीं। इन केस अगर नहीं है तो आप उसको क्वालिटी पे कहेंगे कि यार क्वालिटी पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ उनके साथ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने उन्हीं जो 3 सप्लायर हैं उनको आपने रीएवलुएट करना है। ठीक है, कि बेस्ट सप्लायर कौन से हैं, उन
तीन में से डेफिनेटली आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उसको फिर आप लेटर ऑन ऑर्डर करेंगे। तो वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उन तीनों में से जो सप्लायर आपका अच्छा होगा, आप उसको अपना सैंपल बताएंगे ये सैंपल है, और आप इसको फाइनली ऑर्डर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैंने आपको बताया, फिर आप अपना ऑर्डर जो है वो अली बाबा पे ऑर्डर कर देंगे और ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू करेंगे। ट्रेड इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सप्लायर मैन्युफैक्चरर जिससे भी कॉन्टेक्ट करेंगे, वो ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए। इन केस आपकी ये जो इन्वेंट्री है इसमें लॉस होता है या थेफ्ट होता है या कोई और इशू आता है, कुछ भी होता है, तो अली बाबा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वो थर्ड पार्टी एज अ रोल प्ले कर रहा होता है। वो आपको हर चीज़ की इसमें इंश्योरेंस देता है कि हम आपको रिवर्ट बैक करवा के देंगे। वो आपकी 100% सब चीज़ें रिवर्ट बैक होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा जो फ्लो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप इसमें आपने ध्यान से करना है। कोई भी स्टेप जो है ना, इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। इनकेस मिसिंग होगा तो इन फ्यूचर या लेटर ऑन आपके लिए फिर बड़े इश्यूज मतलब फेस करना पड़ेंगे, जो कि आपके लिए मे बी बियरेबल ना हो। तो ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, हमारे पास टॉप प्रोडक्ट ग्लोबल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। जैसा आपको पता है कि अली बाबा चाइना की बहुत बड़ी वेबसाइट है, ऑनलाइन है। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। उसके बाद सेल हुआ है, DH gate.com है, ग्लोबल सोर्सिंग है, होलसेल सेंट्रल है, और कंटोनर फिर .com है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शिपिंग इनको इनको टर्म्स, ब्रैकेट में है जी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये बेसिकली तीन मेन जो हैं वो XW है, फ्री ऑन बोर्ड है, डिलीवरी ड्यूटी पेड है। ये तीन टर्म्स जो है ना अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे। XW प्राइस ये होती है, फॉर एग्जांपल आपने आपका सप्लायर चाइना में है, मैन्युफैक्चरर चाइना में, आपने उसको ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स आपने उसको ऑर्डर किए किसी भी प्रोडक्ट के XYZ। मैं अभी वो प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। आपने उसको ऑर्डर किया, उसने वो आपके 1000 यूनिट्स बना के अपनी फैक्ट्री में रख लिए। वो बनाने की जो कॉस्ट आई है और फैक्ट्री में ही पड़े हैं, ये है XW प्राइस। FOB प्राइस ये है कि वही यूनिट्स उठा के उसने बोर्ड पे ला के रख दिए। बोर्ड लाइक जो आपकी लाइक शिपिंग बोर्ड होती है, वहाँ पे ला के रख दिए उसने। उसमें कॉस्ट और रिस्क जो है वो डिवाइड होगा दोनों पार्टीज में। DDP प्राइस ये होती है कि वही 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरर ने बनाए और वो आपने उसको एड्रेस बताया किसी भी मार्केट का, US की मार्केट है, अमेज़न का वेयर हाउस का एड्रेस आपने उसको दिया। उसमें वो उसने सारे प्रोडक्ट्स 1000 यूनिट्स जो हैं आपके अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचा दिए। वो जो वहाँ पे उसकी जो प्राइस वहाँ तक उसको पहुंचाने में सॉरी वहाँ तक पहुंचाने में जो आपने उसको प्राइस पे किया, वो DDP प्राइस है। इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सप्लायर से ऑन अली बाबा पे चैट करेंगे, तो आपने सेपरेटली उनसे प्राइसेस लेनी है। XW प्राइस आपने उससे लेनी है, ठीक है, सेपरेट लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि आप उसमें उसके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। देन आपने उससे सेपरेटली DDP प्राइस लेनी है, ठीक है, और दोनों को ऐड करके फिर आपके पास जो प्राइस निकलेगी वो आप एट दी एंड जो SP कैलकुलेटर है उसमें ऐड करके अपने मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप चेन्नई से फर्नीचर मंगवाते हैं यहाँ वाकेंट, ठीक है, और वो फर्नीचर फॉर एग्जांपल 70,000 का आपको बना के दे रहा है। तो 70,000 में आप उस फर्नीचर वाले से नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपको फाइनली कहता है जी मैं आपको 65,000 में दूंगा, बट जो आपको वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ना, ठीक है, आपको चेन्नई से जो वाक एंड तक की जो कॉस्ट है आपके घर तक की, उसमें वो आपसे नेगोशिएशन नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा यार इसमें फ्यूल का मेरा खर्चा है, ईच एंड एवरीथिंग। वो आपके साथ नहीं कर पाएगा, उसमें आपको लेवरेज नहीं देगा। लेकिन जो फर्नीचर है उसमें आपको लेवरेज देगा। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि XW प्राइस में आप उससे अलहदा लेनी है और DDP प्राइस अलहदा लेनी है। XW प्राइस आप जब भी सप्लायर से लेंगे, जो भी होगा आप उसको बताएं कि यार ये मुझे
लेस प्राइस में दूसरा सप्लायर दे रहा है, इवन आप उसके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खुद मैंने प्रैक्टिकल की नहीं है, तो मुझे लेटर ऑन बड़ा इनका फ़ायदा हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लायर सिलेक्शन चेकलिस्ट ऑन अलीबाबा। अच्छा, आपने जब भी अलीबाबा पे सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, तो ये जो 9 स्टेप हैं, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो आपका जो सप्लायर है, उसकी जो मेंबरशिप है वो गोल्ड मेंबर होना चाहिए। ठीक है, प्लस उसका जो एक्सपीरियंस है या उसका जो वहाँ पे एज आ वो सर्व करते हुए उसको 3+ ईयर्स तक हो जाने चाहिए, मतलब 3 साल से ज़्यादा का अर्सा उसको हो चुका होगा कि वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी रिस्पॉन्स रेट उसका लेस देन 6 आवर हो। जब भी आप सप्लायर से रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, आप उसको फॉर एग्जांपल हाई लिखते हैं या आप उसको मैसेज करते हैं सेंड मी कोटेशन, या आप उसको अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेजते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ उसको बताते हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो आपको रिप्लाई कितनी देर में करे, वो लेस देन 6 आवर का होना चाहिए। ये ना हो कि वो 7 आवर 8 आवर 10 आवर या एक दिन के बाद रिप्लाई करे, तो आपने ऐसे सप्लाई से रब्ता नहीं करना। प्लस वो ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो ट्रेड इंश्योरेंस हो। डेफिनेटली आपने ऐसे ही सप्लायर से रब्ता करना है जो कि ट्रेड इंश्योरेंस हो, अदरवाइज़ आपके लिए बड़े फ्यूचर में मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनकेस कोई थेफ्ट है, लॉस्ट है, जो भी है, जैसा मैंने आपको डिटेल में पहले बताया था। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। और जैसा आपको नेक्स्ट स्टेप है जी, इसके एटलीस्ट 3 डायमंड्स होने चाहिए। फिर आप उससे कोट्स भी ले सकते हैं, एफ और डी टर्म्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था इनको टर्म्स में, XW FOB और डी टर्म्स। आप उसको कहेंगे मुझे कोटेशन भेज, कोटेशन सेंड कर, जो है ना, FOB प्राइस क्या है, डी प्राइस क्या है, XW प्राइस क्या है, वो आपको कोटेशन सेंड करेगा। फिर उसके बाद आपने ऐसे सप्लायर से रब्ता करना है जिनके पास जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें उनकी रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की और उस कैटेगरी की। नेक्स्ट आपने उनसे पेमेंट टर्म्स का पूछना है कि आप पेमेंट टर्म्स क्या आपकी होंगी। मोस्टली जो है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, वो 30% एडवांस होता है और 70% जो है ना डिलीवरी से पहले आप उनको पेमेंट करते हैं। फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये जो आपने 30 और 70% की जो पेमेंट करनी है वो क्या होती है, वो पेपॉल, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पेपॉल तो पाकिस्तान में नहीं है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। वो सिंपली आपको एक लिंक भेजेगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड की जो भी क्रीडेंशियल्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो एंटर करेंगे, तो वो सिस्टम उससे आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। वो उसके पास डेफिनेटली वो उसको पॉपअप चला जाएगा, वो आपको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। आप उससे रिसिप्ट ले लें, अपने पास भी उसको सेव कर लें। इन फ्यूचर आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसको पेमेंट की थी, और ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ये सब चीज़ें प्रोफेशनली जब आप करते हैं ये काम, डेफिनेटली फिर ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक एक प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर। हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है सप्लायर की जानिब से रिक्वायर्ड है। ठीक है, व्हाट इज़ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, हम उससे पूछेंगे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका क्या है। फॉर एग्जांपल वो कितने मतलब ऑर्डर, हमें मिनिमम ऑर्डर कितना है उनका, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, कितना है। ऐसे आपने सप्लायर से रब्ता करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं, तो आप ऐसे ही सप्लायर से रब्ता करें जिनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 है, इंस्टेड ऑफ कि आप ऐसे सप्लायर से रब्ता ना करें कि जिनका ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 200 है या 100 है या 500 है। ठीक है, प्राइस वट आर द प्राइस टायर्स एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल के साथ बताना समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप उनको 1 यूनिट ऑर्डर करते हैं, तो वो कहता है कि मैं आपको 1 यूनिट जो है वो $200 करूँगा। इसी तरह 2 से 4 अगर आप यूनिट उनको ऑर्डर करते हैं, तो उसकी प्राइस देखें डिक्रीज़ हो रही है, 170 पर यूनिट हो जाएगा। इसी तरह जब आप 20+ यूनिट्स उनको ऑर्डर करेंगे, तो वो 120 पर यूनिट आपको प्राइस के लिहाज से देगा। लीड टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रोडक्ट कितने दिनों में, कितने टाइम में बना के देगा। फॉर एग्जांपल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये आपने उससे पूछना है, कंफर्म करना है। रिटर्न में हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स क्या होने चाहिए,
मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। व्हाट पैकेजिंग और ब्रांडिंग ऑप्शंस डू दे हैव, आपने उनसे ही पूछना है कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं पैकेजिंग के और ब्रांडिंग के। अच्छा, हमारे पास डेफिनेटली जब हम सोर्सिंग करते हैं तो एडिशनल कॉस्ट भी जो है ना वो बियर होने के चांसेस होते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं? सैम्पलिंग के, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जब 3 सप्लायर चूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप उनमें से एक को डेफिनेटली फाइनल करेंगे। तो उससे पहले आप तीनों तीनों सप्लायर से आप सैंपल लेंगे, वो कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप चाइना में ही ये चीज़ जो है अपने किसी रिलेटिव को, या आप किसी भी मतलब आपका फ्रेंड फैमिली अगर कोई है तो आप उनको कह सकते हैं कि यार वो आपको एड्रेस दें, और आप फिर सप्लायर से कहेंगे, मैन्युफैक्चरर से कहेंगे कि वो उस एड्रेस पे वो सैंपल भेज दे, वो फिर रिसीव हो जाएगा। आप उसको कहेंगे कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करे, क्वालिटी कैसी है। और ऐसा बंदा आपकी नज़र में अगर है तो डेफिनेटली वो, उसके पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो मतलब किसी भी ऐसे बंदे को जिसके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसको देना फिर फजूल है। वो तो आप फिर अगर ना भी करें, सैंपल ना भी मंगवाएं, तो आप पिक्चर में वीडियो में देख के खुद भी एक्सेस एसेस कर सकते हैं कि वो कैसा सैंपल है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लोगो, ये भी एडिशनल कॉस्ट में आएगा। आप उसकी ब्रांडिंग करवाएं, उसकी पैकेजिंग करवाएं, उसकी लोगो करवाएं। न्यू डिज़ाइन, ये भी एक एडिशनल कॉस्ट है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि फिर आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट जो है ना एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपके मार्जिन कम होना शुरू हो जाएंगे। आप न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिज़ाइन, इसको भी रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, फिर लेज़र सिल्क एम्बोस्ड लोगो ऑन प्रोडक्ट, ये भी ऑप्शनल आप रख सकते हैं, आपने अगर कोई भी लोगो लगवाना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये रिकमेंडेड है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। आप अपनी प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएं। आपसे डेफिनेटली वो चार्ज करेंगे, लेकिन वो जब आपकी इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पूरी एक रिपोर्ट देंगे। उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उनको इन फ्यूचर बता सकते हैं कि यार आपने रिपोर्ट में बताया था, लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी रेज हुई हुई है। फॉर एग्जांपल कुछ भी है, डैमेज है, या कोई मतलब इनकम्प्लीट है, या यूनिट्स कम है, कुछ भी हो सकता है। लोकल ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेटली जब आपने प्रोडक्ट को हंट किया, सर्च किया, फाइंड किया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन की, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग की, तो आपने सोर्स करके उसको अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचा दिया, फिर आप उसकी लिस्टिंग करेंगे, आप उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन को रन करेंगे, और फिर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपने करनी है, और उससे पहले हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करनी है। जब आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करना आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है आपकी प्रोडक्ट में, तभी आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके मार्जिन अगर कम है तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, आप कोई और प्रोडक्ट देखेंगे, आप कोई और सप्लायर की तरफ जाएंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे, ताकि आपका एटलीस्ट मिनिमम 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अदरवाइज़ ये रिकमेंडेड नहीं है आपको। मतलब कम प्रॉफिट होगा, फिर आपको लेटर ऑन पीपीसी कंपेन का, जैसा मैंने आपको बताया, उस पर ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होना होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका प्रॉफिट मार्जिन। डेफिनेटली लॉन्चिंग से पहले ही आप ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। और ये कैसे कैलकुलेटर होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये अमेजोन एफ कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इंसर्ट करेंगे कंपेटिटर का, और कंपेटिटर का एसन जो है ना वो आप एफ कैलकुलेटर में एंटर करेंगे, और फिर आप सेलिंग प्राइस डालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर शिपिंग टू अमेजन कॉस्ट, एंड कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन लोअर और इंक्रीज द कॉस्ट टू चेक व्हाट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर यू टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। जिस तरह ये मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक प्रोडक्ट थी उसकी मैंने सोर्सिंग की, और मैंने डिफरेंट सप्लाईज हैं उनसे मैंने इसके रेट लिए। देखें जी, ये फर्स्ट सप्लाई की डिटेल्स और कोटेशन है, ये डिटेल्स है जैसे मैंने बताया आपको, वेरीफाइड है। ये फिर फैक्ट्री ने मैं कॉन्टैक्ट पर्सन जिससे मेरा उसका रब्ता हुआ था। फिर डायमंड
उसके 5 डायमंड्स है, उसका रेवेन्यू अली बाबा पे कितना था, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स हो चुके थे, ट्रेड इंश्योरेंस बिल्कुल ट्रेड इंश्योरेंस था। आइटम प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जो मैं प्रोडक्ट मैंने जो सेल करनी है उसकी जो कॉस्ट है वो $20.50 पर यूनिट थी। एक्स डब्ल्यू प्राइस मुझे 3.2 डॉलर पर पीस मिला था। एफ ओ पी प्राइस मैंने नहीं ली थी और डी डी पी प्राइस 3.2, ये टोटल मेरी $6.4 पर पीस मेरी जो है ना वो निकला था। और ये 18.63 मेरा फिर मार्जिन निकला था। गो के ये भी रिकमेंडेड नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ लर्निंग के लिए मैंने ये सब चीज़ें की थी। तो 18.63% मेरा मार्जिन निकला था फर्स्ट सप्लायर की डिटेल से। नेक्स्ट सेम इसी तरह 48% था, नेक्स्ट 20% था। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मार्जिन, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक ओपन करेंगे। ये बेसिकली वही एफ पी ए, अमेजोन एफ पी ए कैलकुलेटर है। उसके बाद आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे अपनी फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप अपनी प्रोडक्ट को जो है नेक्स्ट, अच्छा कंटिन्यू एज अ गेस्ट, फिर आपके पास नीचे ऑप्शंस आएंगे, एंटर योर प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएन, आईएसबीएन और एसन। तो आप ये प्रोडक्ट का जो एसन है, जो कंपेटिटर है, उसका आप एसन एंटर करेंगे। और ये नीचे एब्रीवेशंस है, ये मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यूपीसी स्टैंड फॉर क्या है, ईएन स्टैंड फॉर क्या है, आईएसबीएन स्टैंड फॉर क्या है और एसन स्टैंड फॉर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक दिस। और एट द एंड मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोट है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, अ गुड क्वेश्चन इज़ हाफ ऑफ नॉलेज। सो प्लीज़ क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, आई एम अवेलेबल। मैं आपके क्वेश्चन का पूरी कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।